जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं परसेंटेज का एक अलग ही टॉपिक लेकर आया हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है घुमाता है लोगों को क्वेश्चंस में। क्या है, बेस्ड ऑन परसेंटेज ड्रॉप एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ क्वांटिटी एंड रिलेटेड कंजप्शन। ठीक है, ड्रॉप और इंक्रीज, किसी चीज के प्राइस अगर घटता और बढ़ता है तो उसके कंजप्शन क्वांटिटी में, जो आप कंजप्ट करते हैं उसके क्वांटिटी में क्या चेंजेस आता है, ठीक ना, वैसा ही क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आपको एक चीज पता है कि किसी भी चीज का कोई सामान आप लेते हैं घर के लिए, तो उसमें अगर इंक्रीज और डिक्रीज, उसका प्राइस अगर बढ़ता घटता है तो आपका कंजप्शन जो है, आप जो सामान जितना लेते हैं उसमें आप घटाव बढ़ाव करते हैं, एडजस्ट करते हैं जितना आपके पास पैसा रहता है उसमें। ठीक है, तो क्वांटिटी या तो घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, अ रिडक्शन इन 10% इन द प्राइस ऑफ अ व्हीट। गेहूं का प्राइस 10% घट गया। एनेबल अ मैन टू बाई 50 ग्राम ऑफ द व्हीट मोर फॉर अ रुपीज। तो क्या हुआ, एक आदमी जो था 50 ग्राम ज्यादा व्हीट खरीदने लगा, ठीक है ना, 1 रुपए में। ठीक है, हाउ मच व्हीट कुड ओरिजिनली बी हेड अ रुपीज। तो 1 रुपया का कितना व्हीट सच्ची में मिलता था। ठीक है, पहले 1 रुपया में कितना मिलता था ओरिजिनली का मतलब ये रहा। ठीक है, तो यहां आप क्या कीजिएगा, यहां आप मान लीजिए कि ओल्ड प्राइस जो है वो x है, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, x का 90/100 मतलब 9x/10 है ना, क्योंकि 10% घट गया तो न्यू प्राइस हो गया ये। ठीक है, अब आप क्या देखिएगा, 1 रुपया का पूछ रहा है, तो मान लीजिए चलिए 1 रुपया ले ले तो ऊपर ले ले। ठीक है, 9x/10। ठीक है, देख रहे हैं आप 1 रुपया में इतना में कितना मिल रहा है। ठीक है, फिर माइनस कर दिए 1 रुपया बाई एक्स। पहले कितना था, x था, और अभी दाम कितना, इतना है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/1000। ठीक है, 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। जब प्राइस घट रहा है तो कितना मिल रहा है, 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। किस पे 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है, पूरा 1000 ग्राम पे। 1 केजी एक का कितना तो होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम 50 ग्राम पे हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे हो जाएगा 10/9x माइनस 1/x। ठीक है, और यहां पर कट गया 5×10 मतलब 1/20 हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहां पे कॉमन क्या ले लीजिएगा, 9x ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहां तो 10 ही होगा, 10 ही होगा। यहां x कटा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 1 9। ठीक है, 1/20। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 1/9x इज इक्वल टू 1/20। ठीक, तो मतलब हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 9x, तो x इज इक्वल टू 20/9। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया x का वैल्यू। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू क्या है, ये है। तो x कितना होगा, x क्या था, ओल्ड प्राइस था। ठीक है, तो 1 रुपया का हमको पता है कि 1 रुपया का कितना मिल रहा था, 1000 ग्राम मिल रहा था। 1000 ग्राम मिल रहा था 1 रुपया का। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि 1 रुपया का कितना मिलेगा, तो 1000 इंटू 9/20 कर देंगे, कट जाएगा। 2 5 10, 5 4 45 ना, 5 4 45 ना, 45 0। ठीक है, तो 1 रुपया का कितना मिल रहा है, 450 ग्राम। ठीक है, 1 रुपया का 450 ग्राम। हम को पता चल गया ना कि x जो है, पुराना दाम जो है वो है 20/9। ठीक है, हमको पता है 20/9 में कितना मिल रहा था, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम के बेस से हम लोग लेके चल रहे हैं ना, 50/1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम मिल रहा है। तो क्या किए, 1000 में हम इसको 1 रुपया का निकालने के लिए उधर भेज देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, निकल गया 450 ग्राम। तो क्या पता चल गया, 1 रुपया का 450 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक है। इसी तरह से आपको घटा घटा के इसको करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देता हूं, देखिए किस तरह से बनेगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा।
व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%, शुगर का प्राइस क्या हो रहा है 10% से घट जा रहा है। अ मैन कुड बाई 1 kg मोर फॉर रुपीज 270, तो 270 रुपया का एक kg ज्यादा वो ज्यादा खरीद ले रहा है, 1 kg ज्यादा खरीद ले रहा है 270 में, ठीक है। देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg, तो जो ओरिजिनल प्राइस था पहले शुगर का वो पर kg कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या मानिएगा, देखिए क्या हो रहा है, तो प्राइस ऑफ डिक्रीज बाय 10%, प्राइस जो है इसमें भी क्या है ओल्ड और न्यू दोनों प्राइस लीजिएगा। ओल्ड मान लीजिए x, न्यू हो जाएगा 9x/10 पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है 9x/10, ठीक है। इसका 90% निकाल देंगे ना, क्योंकि 10% क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10% से घट जा रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 270 रुपया, पैसा कितना दिया 270। सबसे पहले मानेंगे 270 रुपया को लेके अगर न्यू प्राइस से निकाले तो कितना केजी बनता है, ठीक है। 270 रुपया के हिसाब से अगर न्यू 270 के हिसाब से न्यू प्राइस करें तो कितना पैसा निकलता है एक पर केजी का निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा 9x/10, फिर इसे माइनस कर देंगे, फिर 270 को लेके न्यू ओल्ड प्राइस क्या था x था, अब कितना निकलता है, ठीक है। तो कितना केजी, 1 kg वो ज्यादा ले रहा है, तो डिफरेंस जो इन दोनों के बीच का क्या होगा 1 kg होगा, ठीक है 1 kg होगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा 270 इंटू 10/9x माइनस 270/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 2700/9x माइनस 270/x/1। अब यहाँ 9x हम कॉमन ले लेंगे, 9x तो क्या आ जाएगा 2700 माइनस, अब 9 हो जाएगा तो 270 में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 63 का 3 यहाँ पे 6, 19 20 21 22 23 24, 2430 कितना आ जाएगा 2430 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2700 में से 2430 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इधर चला गया बच गया 6 4 5 6, कितना 270 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 270, और ये 9x उधर लेके चल जाएंगे तो 9x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x के बराबर क्या हो जाएगा 270/9, तो 9 18 27 9 3 जा 27 और 0 0, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 30 रुपया, ठीक है। x कितना था, x था, पूछा क्या है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज, तो हम लोग पर केजी के हिसाब से निकाले हैं ना, पूरा दाम लिए उसके बाद जो ओल्ड प्राइस किए तो पर केजी का निकलेगा, ठीक है। पर केजी के हिसाब से कैलकुलेट किए तो x का कितना हो जाएगा इतना, तो पर केजी का दाम कितना हो जाएगा 30 रुपया, 30 रुपया जो है पर केजी का दाम हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। इसी तरह से आपको यही फिगर बना बना के करिए चलिएगा तो आंसर निकलेगा, ठीक है। इसको देखिए ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ एग, क्या हुआ है एग का प्राइस 20% बढ़ जाने से क्या हो रहा है 2 एग लेस आर अवेलेबल फॉर 24 रुपीज, तो 24 रुपया का क्या हो रहा है 2 जो अंडा था वो कम मिल रहा है। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर दर्जन, तो पर दर्जन का क्या रेट है अभी के हिसाब से, न्यू प्राइस जो है उसके हिसाब से परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले रेट निकालिएगा, क्या बताएं रेट सबसे पहले निकालें न्यू और ओल्ड, ठीक है। न्यू और ओल्ड प्राइस पहले निकालने बोला हूं, ठीक है। तो ओल्ड क्या मानिएगा x मान लीजिए, तो न्यू क्या हो जाएगा 20% से क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो x क्या हो रहा है 120/100 कट गया, 2 से 12 2 5 10 क्या हो रहा है 6x/5, तो न्यू प्राइस क्या आ जाएगा 6x/5, ये हो गया न्यू प्राइस, ये हो गया ओल्ड प्राइस, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या हो रहा है डिफरेंस क्या आ रहा है 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितना का 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, कितना 24 रुपया से, तो 24 रुपया के हिसाब से अगर न्यू प्राइस ले लेंगे बटे 5 माइनस 24 रुपया के हिसाब से ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू कितना 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2 ले लिए, ठीक है। फिर यहां क्या हो जाएगा 24 इंटू 5/6x माइनस 24/x इज इक्वल टू 2, ठीक। अब 24 को 5 से करेंगे
5 4 20 का 0 ऊपर 2, 5 5 10 11 12, कितना 120 रुपया, कितना 120/6x माइनस 24/x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, 6x कॉमन ले लेंगे तो 120 हो गया, माइनस, ठीक है, 24 को 6 से करेंगे तो 6 6 12 13 से 24 4 यहाँ पे 2 12 144/2, ठीक है। अब आप माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 24/6x/2, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 6 6 12 13 से 24 6 4 24, तो क्या आ गया 4x इज इक्वल टू 2, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 2, ठीक है। x का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पूछा क्या है, द प्रेजेंट रेट ऑफ एग पर दर्जन इज, तो प्रेजेंट रेट क्या है एग का, तो फिलहाल में आपका जो ये 2 रुपया निकला, ये कितना एग का है, ये एक एग का दाम निकला है, ये एक अंडा का दाम निकला है। तो सबसे पहले तो न्यू प्राइस जानिए कितना हुआ, न्यू प्राइस क्या हुआ, ये तो x का वैल्यू निकला है, तो न्यू प्राइस क्या है 6x/5, तो ये 6x/5 के हिसाब से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 × का 12, तो कितना 12/5, ठीक है। तो ये एक का दाम है, क्या पूछ रहा है, पूरा एक दर्जन में कितना अंडा होता है 12, ठीक है। अब इसका दाम क्या हो जाएगा 12 12 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 2 जा 2 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा 144/5, तो 5 2 जा 10 5 8 जा 40 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 28.80, कितना 28.80, ठीक है। समझ में आ गया, 12 से 12 इंटू कर दिया 144 आ गया, फिर 5 से काट दिया तो 28.8, मतलब 28.80 जो है हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको देखना है कि न्यू प्राइस पूछ रहा है कि ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। अभी मैं पीछे जो भी 2-3 क्वेश्चन कराया उसमें क्या है कि सिर्फ ओल्ड प्राइस पे ही दाम पूछ रहा था, इसमें न्यू प्राइस पे पूछा, ठीक है। तो न्यू प्राइस में हम ओल्ड प्राइस का निकाले, उसको न्यू प्राइस में कन्वर्ट किया, उसके बाद कितना दर्जन का पूछा वो ले लिया, ठीक है। एक चीज आपको जानने का जरूरत है कि कम्युनिटी कितना का आप निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 अंडा लिया हूँ, डिफरेंस कितना 2 अंडा का लिया हूँ, तो यहाँ पे दर्जन का तो दाम निकल ही नहीं सकता, सिंपल सा आपको पता है एक ही का दाम निकलेगा, तो यहाँ पर तो 2 रुपया x का दाम निकला, ये 1 अंडा का दाम निकला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको एक बार बना कर देखिए, ये बन गया तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ फिर से आगे से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो मैंने 4 क्वेश्चन करवाए ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के सारे एक जो टिपिकल चीज होते हैं सभी को कवर कर रहे हैं, ठीक है, सभी चीज को कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को बना के देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन इस टॉपिक पे तो भैया आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, कितना आसान है, एकदम सिंपल। 20% से क्या हो रहा है, शुगर का प्राइस घट जा रहा है, ठीक है। नाउ अ पर्सन कैन बाई 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36, ठीक है, बहुत आसान। 500 ग्राम एक आदमी ज्यादा खरीद ले रहा, पता है प्राइस जो है घटा तो 500 ग्राम ज्यादा खरीद ले रहा है, कितना रुपए का 36 रुपए का, ठीक है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर इन किलोग्राम, तो किलोग्राम के हिसाब से ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ठीक है। यही पता चल गया, ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, न्यू प्राइस नहीं बोल रहा है, क्योंकि ओरिजिनल पूछ रहा है, ओरिजिनल तो ओल्ड ही रहता है, ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड। तो क्या है 2 प्राइस आएगा, पहला आ जाएगा ओल्ड, दूसरा आ जाएगा न्यू, ठीक है। ओल्ड का दाम क्या मान लीजिए x मान लीजिए, फिर क्या हो रहा है शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, 20% से क्या हो रहा है x का दाम घट जा रहा है, तो x का दाम क्या हो रहा है 80/100 हो जा रहा है, क्या हो जाएगा 8x/10, इसको आप क्या लिखते हैं 2 5 10 और 2 2 4, तो 2/5 लिख सकते हैं 2x/5, तो न्यू दाम क्या हो जाएगा 2x/5 हो जाएगा, हो गया। कितना रुपए का 36 रुपए का, डिफरेंस क्या आ रहा है 36 रुपए में 500 ग्राम का, ठीक है, तो 36 रुपया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 रुपया का ओल्ड प्राइस क्या था x था, माइनस 36 रुपया पे न्यू प्राइस क्या है 2x/5, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना 500 ग्राम,
तो क्या लिखेगा 500 ग्राम बटे 1000, है ना, 500 ग्राम बटे 1000 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 1/2। 500 ग्राम का मतलब आधा केजी होता है ना, तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां क्या हो जाएगा, (36x माइनस 36 इंटू 5 बटे 2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब 36x माइनस 36 से 5 कीजिएगा तो 5 से 30 का 0, ऊपर 3, 5 पाती है 15, 16 17 18, 180 इज इक्वल टू 1/2। 2 अब x क्या ले लीजिएगा कॉमन इसमें, 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 36 माइनस, ठीक है, नहीं यहाँ पर 2 इंटू होगा तो 6 6 12, 12 का 2 यहाँ पर 1, 72 माइनस 180 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब 180 में से 72 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 7 बचा 0, 108 कितना आ जाएगा 108 बटे 2x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 इधर चल जाएगा, ये 2 इधर चल जाएगा, तो 2 कट गया 2 तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 108 आ गया 108, ठीक है। पूछ क्या रहा है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी वास, ठीक है। तो पर केजी के हिसाब से ओरिजिनल प्राइस क्या होगा शुगर का, तो यहां आप देख रहे हैं 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 2 4 जा होगा, दोस्तों गलती हो गया था, ठीक है, यहाँ 2 4 जा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर भी 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ कॉमन क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब 4 कॉमन ले लेंगे तो 36 में 4 इंटू होगा तो 6 12 13 6 4 24 का 4, यहाँ पे 2 4 4 8 12 13 14, ठीक है, 144 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 144, ठीक है, तो 6 12 13 6 24 का 4, यहाँ पे 2 4 4 12 13 14, ठीक है, 144। अब 180 में से 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, और इधर बच गया 7 4 5 6 7 36, कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 कट गया तो क्या आ गया मेरा x इज इक्वल टू 36 आ गया, ठीक है, x इज इक्वल टू 36 आ गया। तो जब x का वैल्यू 36 आ गया तो 4x है, अच्छा यहाँ पे भी 4x होगा ना, यहाँ पे भी 4x होगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। अब 36 में 2 इंटू होगा 12 का 2 यहाँ पे 1 72, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 72 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब यहाँ 4 आ जाएगा तो 4 1 4 4 5 6 7 32 4 5 20 4 6 22 4 7 24 4 32 4 8 32, कितना आ गया 8 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। अब निकला x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 108 नहीं होगा 18 होगा। तो क्या पूछा है, ओल्ड प्राइस पूछा है पर केजी के हिसाब से, तो हम लोग पर केजी के हिसाब से निकाले हैं ना, आधा केजी का डिफरेंस आया, हम लोग ले लिए। यहाँ पे 1 केजी बनाने के लिए क्या किया, 500 के नीचे 1000 लिख दिए तब ना 1/2 आया, ठीक है। 1 केजी के हिसाब से ना 1/2 आधा केजी होता है, 1 केजी का ही आधा केजी होता है 500 ग्राम, ठीक है। तो पर केजी के हिसाब से लिए, तो ओल्ड प्राइस का पूछा है तो ओल्ड प्राइस 18 रुपया, तो क्या हो जाएगा बी नंबर 18 रुपया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन का दोस्तों कॉन्सेप्ट जो है यही है, ठीक है। इसको इक्वेशन बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पूछ क्या रहा है। ओल्ड प्राइस पूछा है, न्यू प्राइस पूछा है, पर केजी पूछा है, पर दर्जन पूछा है, उस हिसाब से आप देखिएगा आप निकाल क्या रहे हैं, पर केजी के हिसाब से निकाल रहे हैं, पर दर्जन के हिसाब से निकाल रहे हैं, पर एक के हिसाब से निकाल रहे हैं, वैसे निकाल के कैलकुलेट करके आपको आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कैलकुलेशन होता है इसका, ठीक है। और भी आगे हम दूसरा टॉपिक पे क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए बने रहे और प्लीज दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।